श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी किराकत जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, हिंदी गद्य में हम लोग पढ़ेंगे पाठ एक बात नामक पाठ का आज दूसरा पैराग्राफ है। इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। तो देखिए, आपका गद्यांश है कि हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात ही पर निर्भर करते हैं। बातई हाथी पाइए बातई हाथी पाँव, बातई से पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं। ठीक है। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्पव्ययी, कापुरुष युद्धोत्साही एवं युद्धप्रिय शांतिशील, कुमार्गी सुपथगामी अथच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। ठीक है, यही पैराग्राफ है आपका। मान लीजिए परीक्षा में यही आ गया तो इसमें प्रश्न आपको रहेगा पहला प्रश्न आपको रहेगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न रहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित का तात्पर्य जिसके नीचे रेखा खींची गई है वो रेखांकित अंश है। तीसरा प्रश्न है मक्खी चूस और कापुरुष शब्दों के अर्थ लिखिए। फिर चौथा प्रश्न है आपका व्यक्ति बात से किस प्रकार व्यक्ति बात से किस प्रकार हाथी प्राप्त कर सकता है।
और किस प्रकार हाथी के पाँव को प्राप्त कर सकता है? पांचवा प्रश्न है, वह कौन सी चीज़ है जो अपनों को पराया कर देती है? ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न आपको परीक्षा में आएगा। ध्यान से कई बार पैराग्राफ को पढ़िए, सब उत्तर इसी में छिपा हुआ है। अब देखिए, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाँव से तात्पर्य, यानी कि बात का ऐसा प्रभाव होता है कि अच्छी बात के बल पर लोग पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं और कटु बात कह करके मृत्युदंड भी प्राप्त करते हैं। उदाहरण स्वरूप, पहले राजा लोग प्रसन्न होकर के बातों पर पुरस्कार में हाथी दे देते थे, दान में, पुरस्कार में, और क्रुद्ध होने पर हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा देते थे, अर्थात मृत्युदंड देते थे। ये इसका तात्पर्य है। पराये, पराये मतलब दूसरे। मक्खी चूस, मक्खी चूस मतलब महाकंजूस। स्वल्पव्ययी मतलब अल्प व्यय करने वाला, कम खर्च करने वाला। कापुरुष मतलब कायर पुरुष। युद्धशाही, युद्ध को चाहने वाला, युद्ध में उत्साह दिखाने वाला। शांतिशील, शांति चाहने वाले। कुमार्गी, गलत रास्ते पर चलने वाले। सुपथगामी, अच्छे रास्ते पर चलने वाले। सुपंथी मतलब अच्छे मार्ग का अनुसरण करने वाले। बुराई, गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि है, ये इसका शब्दार्थ है। अब पहले प्रश्न का उत्तर आप सुनिए कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हेडिंग आप देंगे गद्यांश, गद्यांश में शुरू का 2 शब्द लिखेंगे, फिर अंत का। बन जाते हैं। ठीक,
गद्यांश के बाद हेडिंग आप देंगे संदर्भ। संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के बात नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इस अंश में बात के प्रभाव का वर्णन किया गया है। ठीक। दूसरा प्रश्न है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये रेखांकित अंश है। हेडिंग देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या सुनिए। देखिए, लेखक का कहना है कि बात का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। बात कहने के ढंग से ही उसका प्रभाव होता है, यानी कि उसका प्रभाव घटता और बढ़ता है। निश्चय ही हमारे बात कहने के ढंग से हमारा प्रत्येक कार्य प्रभावित होता है। ठीक है। बात कहने के ढंग से ही बात का प्रभाव घटता और बढ़ता है। बात से ही हमारा महत्व घटता और बढ़ता है। इसलिए बात से ही हमारा हर कार्य भी प्रभावित होता है। बात के प्रभावशाली होने पर राजा लोग पुरस्कार स्वरूप हाथी दे देते थे प्रसन्न होकर के, और कटु बात सुनने पर प्रजाजनों को या जो दोषी होते थे उन्हें हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा देते थे, अर्थात मृत्युदंड देते थे। ये बात का ही प्रभाव है कि हम अपनी बात से उनको प्रभावित कर लेते थे, लोग अपनी बात से राजा को प्रभावित कर देते थे। खुश होकर के, प्रसन्न होकर के इतना बड़ा, यानी कि हाथी ऐसा विशाल पुरस्कार भी दे देते थे, और कटु बात कहने पर क्रुद्ध होकर के राजा हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा देते थे, अर्थात मृत्युदंड दे देते थे। और बात नामक रोग भी होता है, जिससे पैर मोटा हो जाता है, जिसको हाथी पाँव कहते हैं। तो बात का यहाँ यही तात्पर्य है। ये हो गया आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कि बात का इतना प्रभाव होता है, बात में इतनी दम होती है कि बात ही से हमारा हर काम बनता है और बात ही से बिगड़ता है। फिर तीसरा प्रश्न है आपका, मक्खी चूस और कापुरुष शब्दों के अर्थ लिखिए। तो मक्खी चूस का तात्पर्य होता है महाकंजूस, यानी अत्यधिक कंजूस, और कापुरुष का अर्थ होता है कायर पुरुष, डरपोक व्यक्ति, कायर पुरुष। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, व्यक्ति बात से किस प्रकार हाथी प्राप्त कर सकता है और किस प्रकार हाथी के पाँव को प्राप्त कर सकता है। इसका उत्तर सुनिए। तो सुंदर बात कह करके, मधुर बात कह करके, अच्छी बात कह करके व्यक्ति हाथी जैसा विशाल पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। अपनी बात से
राजा को या किसी व्यक्ति को प्रभावित करके और कटु बात कह करके हाथी के पाँव यानी कि पाँव के नीचे कुचलवा दिया जा सकता है, मृत्यु दंड को प्राप्त कर सकता है। बात में इतनी दम होती है, बात का इतना प्रभाव होता है। पांचवा प्रश्न है कि वह कौन सी चीज़ है जो अपनों को पराया कर देती है। ठीक है, हर प्रश्नों पर ध्यान देते जाइए। लेखक का कहना है, प्रताप नारायण मिश्र जी का कहना है कि वह कौन सी चीज़ है जो अपनों को पराया मतलब बेगाना के समान कर देती है और जो पराये हैं वो अपने हो जाते हैं। तो बच्चों, बात ही एक ऐसी चीज़ है जो अपनों को पराया कर देती है और पराये अपने हो जाते हैं। बात का ऐसा प्रभाव होता है। इसलिए हमको आपको भी अपने जीवन में बात का महत्व रखना चाहिए। बात को चाहे किसी को भी कुछ कहते हैं तो सोच विचार करके अपने हृदय रूपी तराजू से तौल करके ही कहना चाहिए। पूरा हमको आपको यह प्रयास करना चाहिए कि कोई ऐसी बात किसी को न कहें जो उसे कटु लगे। हमेशा मधुर बात ही कहनी चाहिए, प्रभावित करने वाली ही बात कहनी चाहिए, क्योंकि बात का बहुत ही व्यापक अर्थ यहाँ बताया गया है। ठीक है।